ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। बचपन से ही साधना में मेरी गहरी रुचि थी। ध्यान मुझे स्वतः सिद्ध था। तरह तरह के अनुभव होते थे जिन्हें किसी से कहने में भी मुझे डर लगता था, पर धीरे धीरे उनका अर्थ समझ में आने लगा। एक दिन न जाने कहाँ से एक महात्मा मस्ती चक्र आए और धूनी जलाकर बैठ गए। उनका नाम था बाबा हरिहर दास। उनसे प्रभावित होकर मैंने दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। तुम्हारे गुरु इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। मेरा उद्धार भी तुम्हारे गुरु के द्वारा ही होना है। एक दिन वे मथुरा से यहाँ आएंगे और इसी मिट्टी की कुटिया में आकर मेरा उद्धार करेंगे। बाबा हरिहर दास ने जिस दिन मुझे ये बात बताई, उस दिन के पहले से ही मेरे सपने में एक महापुरुष का आना शुरू हो गया था। वे खादी के धोती कुर्ते में नंगे पांव आया करते थे। उनके चेहरे से अलौकिक आभा टपकती रहती थी। जब भी वे मेरे सपने में आते, मैं यंत्र चालित सा उनके चरणों में अपना माथा टेक देता। फिर वे मेरा सिर सहलाकर मुझे आशीर्वाद देते और बिना कुछ कहे वापस चले जाते। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। अंतरंगता से आप्लावित शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा, अभी कितने दिन यहाँ रहोगे? मैं वहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तभी से एक अनजानी सी बेचैनी मेरे भीतर घर गई। अब तक मुझे इसका आभास हो चुका था कि यही मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं, लेकिन प्रश्न ये था कि इस अवतारी चेतना को मैं कहाँ खोजूं? कुछ ही दिनों बाद दैव योग से मैं मथुरा पहुंचा। वहीं पर मुझे मिले बार बार मेरे सपनों में आने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। पहली ही मुलाकात में उनसे मुझे ऐसा प्रेम मिला कि मैं उन्हीं का होकर रह गया। उनके पास रहते रहते करीब 4 वर्ष बीत गए थे। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में साधना और उपासना के बल पर मैं अपने जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं के बारे में जानने लग गया था। इसी क्रम में एक दिन मुझे अपनी मृत्यु के समय का ज्ञान हो गया। तब मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, इस शरीर से आपकी सेवा अगले 3-4 महीने तक ही हो सकेगी। गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मृत्यु होने वाली है। मरने के बाद भूत बनकर शायद आपकी सेवा कर सकूं, पर इस शरीर से तो सेवा नहीं हो पाएगी। जवाब में पूज्य गुरुदेव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें इसी शरीर से मेरा काम करना है। कुछ दिन और बीत गए। मृत्यु को कुछ और करीब आया जानकर मैंने पूज्य गुरुदेव के सामने फिर से यही बात दोहराई। गुरुदेव झल्ला उठे। उन्होंने डपटते हुए पूछा, अच्छा बता, तेरी मृत्यु कैसे होगी? मैंने कहा, आज से ठीक 2 महीने बाद मुझे एक सांप काट लेगा और उसी से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उनकी झल्लाहट कुछ और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तू अपना काम करता चल, मरने की बकवास छोड़ दे। मुझे लगा कि गुरुदेव का इशारा शरीर की नश्वरता की ओर है। मैं भी करीब आती हुई मौत को भूलकर अपने काम में मगन हो गया। महीने 1.5 महीने बाद तो मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गया था कि मौत मेरी तरफ तेजी से बढ़ती आ रही है। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसे नियति ने मेरी मृत्यु के लिए निर्धारित कर रखा था। सुबह के समय मैं, शरण जी तथा 2-3 अन्य परिजनों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। गुरुदेव सामने के कमरे में थे। हम सब उनके बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था, पर वे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विलंब होता देख मैं उधर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ से एक भयंकर विषधर सर्प मेरे सिर पर आ गिरा। उसी क्षण मुझे अपनी ध्यानावस्था में देखा हुआ दृश्य याद आ गया कि आज मुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। पर आश्चर्य, उस काले सांप का फन मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। उस काले सांप ने 2-3 बार अपने फन से मेरे सिर पर और छाती पर प्रहार किया, पर काट नहीं सका। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके फन को नाथ कर रख दिया।
अपने जीवन में समय को पूरी तरह से साध लेने वाले मेरे गुरुदेव समय के बीत जाने पर भी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले, अब ये बात मेरी समझ में आ चुकी थी। डसने की कोशिश में असफल हुआ वो सांप धीरे धीरे मेरे शरीर पर सरकता हुआ नीचे आ गया। अब तक वहाँ कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। सबने मिलकर उस सांप को मार दिया। तब तक वहाँ इस बात को लेकर कोहराम मच गया कि शुक्ला जी को सांप ने काट खाया है। गुरुदेव अपने कमरे से निकले। इन सारी बातों से अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ शुक्ला? मैंने मरे हुए सांप को दिखाते हुए कहा, ये सर्प मेरा काल बनकर आया था, लगता है मैं बच गया। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस सर्प को मारना नहीं चाहिए था। किसने मारा? किसी ने भी मुंह नहीं खोला। सभी सिर झुकाए खड़े रहे। वातावरण को सहज बनाने के लिए गुरुदेव बोले, खैर जाने दो, स्नान कर लो। पूज्यवर की शक्ति सामर्थ्य से अभिभूत होकर मैं स्नान करने के लिए चल पड़ा। उस दिन भी रोज की भांति ही दोपहर के बाद वाले कार्यक्रम में परम वंदनीय माताजी के गायन में मुझे तबले पर संगत करनी थी। मंच पर सारी व्यवस्था हो चुकी थी। तबला हारमोनियम रखे जा चुके थे। माताजी के लिए माइक सेट करना था। जैसे ही मैंने माइक को पकड़कर उठाना चाहा, मेरा हाथ माइक से चिपक गया। माइक में 240 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने हाथ झटकना चाहा, पर झटक नहीं सका। फिर मैं चीख कर बोला, लाइन काटो। मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। सुबह सांप से तो मैं बच गया था, पर बिजली के इस करंट से बचना असंभव है। लेकिन मेरे और मेरी मौत के बीच तो पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या की ताकत दीवार बनकर खड़ी थी। उन्होंने भेदक दृष्टि से बिजली की तार की ओर देखा और तार का कनेक्शन कट गया। माइक ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं झटके से नीचे गिर पड़ा। सब लोग दौड़कर मेरे पास आ गए। पूज्य गुरुदेव भी स्थिर चाल से चले आ रहे थे। लोगों ने उन्हें रास्ता दिया। उन्होंने पास आकर पूछा, कैसे हो बेटे? बोलना चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल सका। ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया है। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, बिजली का झटका बहुत जोर का लगा है, इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर के चले जाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा, इसके सारे शरीर में सरसों के तेल से मालिश करो। संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मैं अकेले में बिस्तर पर लेटा हुआ गुरु सत्ता की सर्वसमर्थता पर मुग्ध हो रहा था। कुछ ही घंटों के दौरान 2 बार काल मुझे निगलने आया था और दोनों बार उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में डूबता जा रहा था कि न जाने कब आंखों में गहरी नींद समाती चली गई। आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद टूटी। ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और मैं अब कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ। एक ही दिन में तीसरी बार मैं अपनी मृत्यु को करीब से देख रहा था। दोपहर बाद के बिजली के झटके ने मेरी सारी ताकत पहले ही निचोड़ ली थी, इसलिए चाह कर भी मैं कोई प्रतिकार नहीं कर सका। जब मुझे लगा कि अगली कोई भी सांस मेरी अंतिम सांस साबित हो सकती है, तो मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, हे गुरुदेव। उनका नाम लेना भर था कि मेरी छाती पर सवार मेरा काल शून्य में विलीन हो गया। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने विधि के विधान को चुनौती देकर एक ही दिन में मुझे 3 बार नया जीवन दिया। सुबह होते ही पत्नी ने पूज्य गुरुदेव के एक दिन पहले के आदेश का पालन करने की तत्परता दिखाई। सरसों के तेल की मालिश शुरू हुई। 20 मिनट की मालिश में ही 1/4 आराम मिल गया। मालिश का यह क्रम करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। डॉक्टर साहब ने तो जोर देकर कहा था कि मुझे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन 8वें दिन ही मैं अपने आप को पहले से भी अधिक ताकतवर महसूस करने लगा था। प्रस्तुति रमेश चंद्र शुक्ल भाई साहब, मस्ती चक्र, बिहार। घटना दिसंबर सन 1969 की है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यज्ञ कराने पहली बार पटना पहुंचे। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए
मेरे पिताजी श्री विजय कुमार शर्मा अपनी माताजी यानी कि मेरी दादी के साथ जमालपुर से आकर यज्ञ में शामिल हुए। विशाल जन समूह के बीच हर्षोल्लास के साथ वैदिक रीति से यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। पिताजी भी दादी के साथ मुंगेर की वापसी की ट्रेन पकड़ने पटना रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहां पहुंचते ही दादी के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। लंबी यात्रा और दिन भर की थकान से पेट में गैस बन जाने की आशंका को लेकर पिताजी ने दादी को नींबू पानी पिलाया। दादी की तबीयत बजाय सुधरने के और भी बिगड़ती चली गई। दादी के मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद दादी ने दम तोड़ दिया। दादी को मरे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाने लगी थीं। लाश के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन के अन्य कर्मचारियों के साथ लाश को जमालपुर भेजने की तैयारी में व्यस्त थे। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 के जन समुदाय ने नारा लगाया, गुरुजी की जय, गायत्री माता की जय। पिताजी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थे। नारे की ऊंची आवाज से उनका ध्यान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गया। उन्होंने दूर से गुरुजी को देखा। दौड़कर रेल की पटरियों को फलांगते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे। पिताजी की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कपकपाती हुई आवाज में गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी माँ मर गई। उन्हें आगे के शब्द पिताजी के गले में ही अटके रह गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा और साथ लेकर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल की ओर बढ़े। भीड़ पीछे पीछे चल पड़ी। क्षण भर के लिए गुरुजी ने दादी की लाश को देखा और मुस्कुराते हुए बोल पड़े, उठा उठा, माँ को उठा। पिताजी किम करते हुए विमूढ़ से खड़े रहे। गुरुदेव के दोबारा कहने पर उन्होंने यंत्रवत माँ को उठाने की चेष्टा की और आश्चर्य, दादी माँ सचमुच उठकर बैठ गई। उस वक्त दादी की उम्र प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर खड़ी थी। गुरुदेव ने पिताजी से कहा, माताजी को घर ले जा, अब इनकी उम्र दुगनी हो चुकी है। पिताजी दादी जी को लेकर खुशी खुशी वापस जमालपुर पहुंचे। तभी से हमारा पूरा परिवार गुरुदेव को भगवान मानकर उनके युग परिवर्तन के अनुपम अभियान में जुट गया। युग ऋषि का कथन अक्षरशः सत्य हुआ। दादी माँ गुरु कृपा से उनकी दी हुई दुगनी उम्र 80 वर्षों तक आनंद पूर्वक लोक सेवा करती रहीं और अंततः ऋषि सत्ता में विलीन हो गईं। प्रस्तुति सुदर्शन कुमार भाई साहब, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।